अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब की लाजमी कीजिएगा। जी, ये व्लॉग बना रही हूँ मैं दोपहर के टाइम से, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे काले चने, और इस टाइम मैं कर रही हूँ उसकी बनाई करने के बाद फिर मैं इसमें पानी डाल के शोरबा बना लूँगी। मैं ज़्यादातर खाना जो है वो 3-4 बजे के करीब ही बनाती हूँ। काले चने तो वैसे सबको बनाने आते ही होंगे, लेकिन मैं जो हूँ वो भी सिंपल तरीके से चने बनाती हूँ काले। मैं रात को चनों को भिगो देती हूँ और उसके बाद सब कुछ इकट्ठा ही एक साथ डाल के तो उनको सुबह के टाइम प्रेशर लगा देती हूँ। नमक, मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला, सूखा धनिया, पिसा हुआ ज़ीरा, और उसमें प्याज और लहसुन और अदरक डालती हूँ मैं, और उसको फिर प्रेशर लगा देती हूँ। दो टमाटर मैं डाल लेती हूँ अंदर, 2 ही प्याज डालती हूँ। उसके बाद प्रेशर खुल चुका है और जैसे आप देखते हैं कि पानी खुश्क हो चुका है, और अब मैं इसकी बुनाई कर रही हूँ ऑयल डाल के। और ये बड़ा अच्छा सा जब बिल्कुल पानी ड्राई हो जाएगा और मसाला लगने लग जाता है जैसे, तब इसके अंदर भी मैं पानी डाल के इसका शोरबा बना लूँगी। ये बहुत जल्दी बन जाता है। और जैसे कि आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है, तो उस वजह से मेरा भी गला ख़राब और फ्लू और तबीयत आपको पता होती है, तो उसमें ये होता है कि ये हंडिया जो है ना जल्दी बन जाती है, तो ईज़िली फिर आप ना इसको जल्दी बना सकते हैं। तो मैं यूँ ही है कि रात को चने भिगो देती हूँ, जिस दिन चने बनाने हो तो सुबह उठ के तो फिर इनको फटाफट प्रेशर लगा के बना लेती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए। मुझे आपके कमेंट्स का बहुत इंतज़ार होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट से ही मुझे होता है कि मुझे पता लगता है कि मैं सही मेहनत कर रही हूँ कि नहीं कर रही। मौसम चेंज होने की वजह से नज़ला, फ्लू, बुखार, गला ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ ठंडे पानी से एहतियात कीजिए और ठंडी चीज़ों का से भी परहेज़ करें, ताकि आप लोग महफूज रहें। पता नहीं क्यों जब गर्मी आनी हो या जब सर्दियाँ आनी हो तो मौसम की वजह से इतनी तबीयत ख़राब हो जाती है शदीद कि समझ ही नहीं आती। और मेरा तो कुछ वैसे ही ना बहुत मुझे मसला हो जाता है, ज़रा सा भी कोई ठंडा पानी या मौसम चेंज हो तो मुझे फ़ौरन फ्लू होता है, फ़ौरन मेरा गला ख़राब, और खांसी तो इतनी को बुरी लगती है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और अगर किसी को खांसी आ रही है तो उसका एक सबसे अच्छा और सिंपल सा टोटका मैं आपको बता देती हूँ यहाँ पर, कि मैंने जो यूज़ किया और मुझे उससे बहुत फ़र्क पड़ा है खांसी का। शहद 1 चम्मच, चाय का जो चम्मच होता है ना, शहद लेके उसमें पिसी हुई काली मिर्च पीस लें, वो डाल के, और आप लोग उसको ना खा लें। पानी नहीं पीना उसके बाद आधा घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा, तो उसके साथ इतना को फ़ायदा है ना, मैं कहती हूँ कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अगर आप चाहें तो उसके अंदर थोड़ा सा अदरक का पानी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला था, तो मैंने खाली शहद के अंदर पिसी हुई काली मिर्च डाल के 2 दफ़ा मैंने रात को सोने से पहले ना खा लिया था। तो पानी बस उसके बाद ना पिएँ तो इंशाल्लाह आपके लोगों का जो गले में एकदम ख़राश हो के खांसी आती है ना, गोते वाली अजीब सी खांसी आती है कि सांस रुकता है, कि बाज़ दफ़ा तो उसके साथ वॉमिट आने लग जाती हैं, तो वो चीज़ नहीं आएगी। तो मुझे तो इससे बहुत फ़र्क पड़ा, और आपको पता है फ्लू जो है वो 2 से 3 दिन लेकर जाता है। तो अब ये है कि मुझे भी आज 2 दिन हो गए हैं, अब देखो कब मुझे भी फ़र्क पड़ता है। ये मेरे ख़्याल से क्लिप मेरा थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, लेकिन मैंने यहाँ पर बुनाई करके उसमें पानी ऐड करके अपने हिसाब से जितना मुझे शोरबा रखना था मैंने कर दिया था। उसके बाद जी मैंने मेडिसिन ली थी, और मैंने रेस्ट करने के लिए चली गई थी। शाम को फिर मैंने इसके साथ ना राइस बनाए थे मैंने बाद में। फ्लू के साथ बहुत बुरा हाल होता है, बस अल्लाह पाक करम करे सब पर। जी, उसके बाद शाम को मैंने यहाँ पर सिंपल राइस बॉईल कर लिए थे, उनका मैं पानी निकाल के ना, तो बाद में फिर इसको दम लगा देती हूँ हल्का सा ऑयल लगा के। और एक तरफ मैंने बनाई थी चाय, और आज मौसम आपको पता है जैसे चेंज हो रहा है, सर्दी सर्दी है, और फिर शाम की चाय तो आपको पता मस्ट होती है ना हम लेडीज़ की 5-6 बजे। तो फिर मैंने उस टाइम बना ली थी चाय, और साथ मैंने मंगवाए थे समोसे, हलवाई के जो समोसे होते हैं ना, वो मैंने मंगवाए थे। हस्बैंड तो मेरे अभी नहीं आए थे ऑफिस से, तो फिर मैंने अपने देवर को भेज के ना तो समोसे मंगवा लिए थे। तो बच्चों का भी था कि हमने खाने हैं, और मेरे जो बच्चे हैं ना, वो ये जो बदाना होता है ना, रंग बिरंगी बूंदी जिसे कहते हैं,
मीठी, वो बहुत शौक़ से खाते हैं। तो साथ मैंने फिर वो मंगवा ली थी उनके लिए, और साथ मैंने 2 समोसे मंगवाए थे, और इसमें से भी यकीन माने मैंने हाफ़ समोसा खाया था, हाफ़ वैसे ही मैंने छोड़ दिया था। और एक जो था समोसा वो चटनी वगैरह के बगैर ही मेरे बच्चों ने, वैसे ही जिस तरह आपको पता है बच्चे खाते हैं आलू साइड पे निकाल के ऊपर ऊपर वाला हिस्सा वैसे उन्होंने खा लिया था। इसलिए मैं जो है वो समोसे डाल रही हूँ। सर्दियों का यही तो मज़ा है कि शाम के टाइम जब चाय बनाए तो साथ फिर क्रेविंग होती है समोसों की, पकोड़ों की, या कोई और इस तरह की जो फ्राई आइटम होती हैं उनकी। और वैसे भी सर्दियों में ज़्यादा फ्राई चीज़ें खाई जाती हैं, फ़िश हो गई, पकोड़े हो गए, समोसे हो गए, रोल्स हो गए, इस तरह की चीज़ें होती हैं, शामी कबाब हो गए। तो हमारा तो यहाँ पे ये होता है कि शाम के टाइम जब मेरे हस्बैंड घर पे रहो ना, संडे सैटरडे संडे को होते हैं ज़्यादातर, तो फिर उनको बहुत होता है शाम के टाइम चाय बनाओ और पहले उसके साथ कुछ लवाज़मात रखे जाए, वो खाएं पिएंगे तो फिर उसके बाद कुछ और काम होगा। कुछ गले की वजह से आपका दिल तो करता है एकदम इस मौसम के अंदर फ्लू आया हो या इसमें ना, तो होता है कि चटपटा कोई चीज़ खाए बंदा, या होता है तो वो खाया भी नहीं जाता, गले में पेन होने लग जाता, मिर्चें बहुत ज़्यादा लगती हैं। अल्लाह पाक सब पे बस अपना करम और रहम करे। जी ये देखें मैंने अपनी प्लेट बनाई थी, चाय साथ मैंने बनाई है। उसके बाद तो हमने, मेरी अम्मी जो थी वो आ गई थी। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे रखे और उनको ज़िंदगी सेहत और तंदुरुस्ती दे, और सब बेटियां बेटों के सरों पर सलामत रखे। मेरी अम्मी को तकरीबन 6-7 माह से हार्ट का प्रॉब्लम हो गया, तो वो मेडिसिन वगैरह खा रही हैं, लेकिन ना किसी ने ये बताया था इस्लामिक वालों का ना, ये अर्क है, अजवा खजूरों का पेस्ट है, और साथ उन्होंने ड्रॉप्स दी हैं। ये क्या उन्होंने कहा था कि इसको पीने से बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हमें किसी ने बताया था कि इनके पास जो है ना, इनके हाथ में बहुत शफा है, आप एक दफ़ा ये ट्राई करें। आपको पता है कि मेडिसिन खा खा के भी इंसान थक जाता है, मेडिसिन खाने का भी कोई फ़ायदा या फ़र्क नहीं नज़र आ रहा था। तो फिर मेरी अम्मी को किसी ने बताया था, हमारे जानने वाले हैं उन्होंने, तो फिर वो मेरी जो मदर है वो यहाँ से चबुर्जी पे है, इनके इस्लामिक वाले, इस्लामी शहद वाले, उनसे फिर ये जाके मेडिसिन लेके आई हैं। और ये मेडिसिन मैं आपको इसकी प्राइस भी बता देती हूँ। इसकी प्राइस ये 2600 रुपये का सारा कुछ मिला है इस टाइम। और अगर आप बाद में ये खाली ये जो बोतल है इसके अंदर ये अर्क सा इनका बना हुआ है, अगर ये लेना हो तो ये 1500 की बोतल मिलती है। और काफ़ी सुनने में आया कि इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। ये 1 गिलास पानी सुबह नीम गर्म निहार मुँह, उसमें 2 टेबल स्पून, ये कि चाय के टेबल स्पून है ये मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये डाल के उसमें और वो पीना है। तो वो मेरी अम्मी लेकर आई थी, तो वापसी पे मुझे मिलने के लिए आई हैं, भाई के साथ आई थी। तो मैंने वो यहाँ पर मैं वो देख रही थी, तो मैंने साथ वीडियो बनाई कि अगर किसी को ज़रूरत है, किसी को ऐसा कोई प्रॉब्लम है, आपको पेन होती है, हार्ट का मसला आपको बताया, तो इतनी मेडिसिन खाने से अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा तो एक बार इसका ट्राई ज़रूर कीजिएगा। जी फिर ये शाम को हम चने जो मैंने बनाए थे साथ चावल, और मेरे हस्बैंड आ गए थे तो फिर मैंने खाना दे दिया था। उसके बाद जी मेरी जो आज का रूटीन है, किचन वगैरह साफ़ करने के बाद, ये ईंट आप देख रहे होंगे, टुकड़ा एक पत्थर का, इसके साथ मेरे हस्बैंड जो है आजकल बताया उनको, तो वो पाँव पे सेक करते हैं इसके साथ, जैसे टकोर भी कहते हैं हमारी लैंग्वेज में। तो वो रखा हुआ है, और एक साइड पे जी मैं, जिस तरह हमको पता है गले का और मसला, तो मैं जोशांदा बना रही हूँ, जौहर जोशांदा। तो पानी मैंने बॉईल करके अब उसको मैंने डाल लिया है कप में। अब मैं ये पी के और उसके बाद मैं सो जाऊँगी, क्योंकि मेडिसिन भी मैंने ली है डॉक्टर से, वो भी मैं खा रही हूँ। तो साथ मैंने जो है ये जोशांदा, सॉरी मेरे गले की वजह से थोड़ा सा हो रहा है, तो मैंने साथ वो बनाया इस टाइम। और हस्बैंड को मैं वो टकोर करने के लिए ईंट दे दूँगी, और अपनी मैंने चाय बना, ये जोशांदा बना लिया है। प्लीज़ अपना सब लोग बहुत बहुत ख्याल रखें, मेरी अम्मी के लिए बहुत सी दुआएं कीजिएगा। आप सबके बहुत प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है हमें, और माँओं से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह पाक सबकी माँओं को सलामत रखे, और उनके सदक़े मेरी माँ को भी ज़िंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती दे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।